अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्टूडेंट ट्यूब। आज के इस लेक्चर में हम 9th क्लास बायोलॉजी चैप्टर है 7 बायो एनर्जेटिक्स। बायो एनर्जेटिक्स के इस चैप्टर में हम उन तमाम एनर्जीज़ को डिस्कस करेंगे जो कि किसी भी जानदार में पैदा होती हैं। वो किस तरह से पैदा होती हैं, वो क्या काम करती हैं, कैसे पैदा होती हैं, वो तमाम चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। एवरी मशीन रिक्वायर्स एनर्जी कैपेसिटी टू डू वर्क फॉर परफॉर्मिंग इट्स फंक्शन लाइक ऑटोमोबाइल विच रिक्वायर्स फ्यूल टू प्रोड्यूस एनर्जी। अब हर मशीन को जो है वो काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। जैसे कि गाड़ियों को यानी कि ऑटोमोबाइल्स को फ्यूल की यानी कि पेट्रोल की ज़रूरत होती है, जिससे वो एनर्जी हासिल करती हैं, ठीक है, और फिर गाड़ी जो है चलती है। सेल फ़ोन हैव बैटरीज विच स्टोर एनर्जी एंड यूटिलाइज इट फॉर दियर वर्किंग। अब सेल फ़ोन की भी अगर हम बात करें तो उसमें भी बैटरी होती है जिसमें वो एनर्जी को स्टोर करता है और फिर उसे अपने काम के लिए यूज़ करता है, यूटिलाइज करता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो लाइक मशीन विच रिक्वायर न्यूट्रिएंट्स इन द फॉर्म ऑफ फूड। अब जानदार भी जो है वो भी एक तरह की मशीन ही है, इन्हें भी काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पेश आती है। अब ये एनर्जी वो कैसे हासिल करते हैं, वो ग़िज़ा से हासिल करते हैं। द स्पेशल मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड कंटेन एनर्जी। ग़िज़ा के ये ख़ास मॉलिक्यूल जो हैं, जो स्पेशल मॉलिक्यूल्स हैं, उसमें एनर्जी होती है। Here question arises from where this energy comes in fuel and food molecules। अब सवाल ये पैदा होता है कि फ्यूल और इन फूड मॉलिक्यूल्स में ये एनर्जी जो है वो कहाँ से हासिल होती है, कहाँ से आती है। So the only source of energy on earth is sun। अब ज़मीन पर जो एनर्जी का जो ओनली सोर्स है यानी कि एक वाहिद ज़रिया जो है ज़मीन पर एनर्जी का, वो है सन, सूरज। एनर्जी ऑफ द सन रीचेज अर्थ इन द फॉर्म ऑफ लाइट एनर्जी। अब एनर्जी, सूरज की एनर्जी जो है वो ज़मीन तक किस तरह से पहुंचती है, लाइट एनर्जी की सूरत में। दिस लाइट एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स और इन हीट एनर्जी स्टोर्ड बाय नॉन लिविंग। अब ये लाइट एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है जानदारों की वजह से। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर देखें सन मौजूद है, ठीक है। अब सन जो है, अगर प्लांट पे सन की रोशनी जा रही है तो प्लांट क्या है, फूड बनाता है। अब वो फूड जो है वो काव खाती है, फूड एनर्जी बन रही है, फिर फूड काव खाती है यानी कि जो हर्बीवर्स एनिमल्स होते हैं वो। अब लाइन जो है वो काव खा लेता है क्योंकि वो कार्निवर्स हैं, ठीक है। इसके बाद प्लांट जब ब्यूरिड होते हैं तो फॉसिल फ्यूल बनता है यानी कि उससे जो है मज़ीद दूसरे किस्म के प्लांट्स वगैरह। अब हीट एनर्जी जब सूरज की वाटर से होती है दरिया पर, तो फिर क्या होता है, डैम बनाए जाते हैं। अब डैम जो है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी हासिल करते हैं। द अबव चार्ट शोज दैट कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम one form to another form explained by the law of conservation of energy or first law of thermodynamics, which states that energy can neither be created nor be destroyed but it can change from one form to another form। अब जैसा कि हमने ऊपर चार्ट देखा वो यही शो कर रहा है कि एनर्जी एक किस्म से दूसरी किस्म में किस तरह से तब्दील होती रहती है। अब ये जो है वो एक लॉ है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, और ये फर्स्ट लॉ है थर्मोडायनामिक्स का, जो कि ये कहता है कि एनर्जी ना तो बनती है और ना ही ये डिस्ट्रॉय होती है, यानी कि ना ही ये तबाह होती है, बल्कि ये एक शक्ल से एक फॉर्म में दूसरी फॉर्म में चेंज होती रहती है। एज वी कैन सी दैट हीट एनर्जी ऑफ लाइट कन्वर्ट्स इन KE यानी कि काइनेटिक एनर्जी which flows water. This kinetic energy of water in dams is converted into mechanical energy, जैसे कि हमने ऊपर देखा। When falls on turbine, this mechanical energy converts into light energy in bulbs and LED lights or again in mechanical energy in our fans। अब जैसे कि हम मुशाहिदा करते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं कि रोशनी यानी कि लाइट की जो हीट एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में तब्दील होकर पानी के बहाव का सबब बनती है। अब पानी के बहाव के सबब की वजह से क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी डैम में मैकेनिकल एनर्जी में तब्दील हो जाती है और फिर यह मैकेनिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में तब्दील हो जाती है, और जो हम हमारे घरों में इस्तेमाल करते हैं, जिससे घर का बल्ब जलता है, LED लाइट्स जलती हैं। इसके अलावा एनर्जी पंखों में दोबारा मैकेनिकल एनर्जी में तब्दील हो जाती है। ऑन द अदर हैंड्स दिस लाइट
energy when falls on green parts of plant is captured and converted into chemical energy। अब दूसरी तरफ कि जब ये एनर्जी जो है वो प्लांट्स के ग्रीन लीव्स पे पड़ती है तो इससे केमिकल एनर्जी में तब्दील हो जाती है ये। दिस केमिकल एनर्जी इज़ स्टोर्ड एज फूड एनर्जी इन प्लांट्स। अब ये केमिकल एनर्जी जो है वो प्लांट्स में एज अ फूड एनर्जी स्टोर हो जाती है। व्हेन दीज पार्ट्स ऑफ प्लांट्स आर ईटन बाय एनिमल दिस एनर्जी ट्रांसफर्ड इनटू देम। अब जब ये केमिकल एनर्जी पौधों में स्टोर होती है, इसके बाद जब कोई भी जानवर जो है इन पौधों या प्लांट्स वगैरह को खाता है तो ये तवानाई फिर उनमें मुंतकिल हो जाती है। वेयर द ऑर्गेनिज्म ब्यूरिड एंड remain under pressure inside earth crust for millions of years, their chemical energy is converted into fossil fuel। अब इसके बाद जब ये जानवर मर जाते हैं, ज़मीन में दफन हो जाते हैं और इन पर प्रेशर पड़ता है तो कई लाखों सालों तक अब इस अमल के दौरान केमिकल एनर्जी जो है वो फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाती है। तो हमने यहाँ पर देखा कि एनर्जी जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं होती, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती रहती है। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप कि आपको अच्छे समझ आ गया होगा। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो हेल्पफुल हो तो आपने से करना है लाइक शेयर, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब के बगैर मत जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।